Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. The topic today is Arms and the Man, a play by J.B. Shaw, and I will be explaining it in detail. So let's get started. सबसे पहले हम इस ड्रामा के कैरेक्टर्स को देखेंगे। रायना पेटकॉफ जो है इस ड्रामा की हीरोइन है। कैथरीन पेटकॉफ रायना की मदर हैं। मेजर पेटकॉफ रायना के फादर हैं जो कि आर्मी में मेजर हैं। सर्जियस जो है ही इज़ द फियांसी ऑफ रायना। ब्लंचली भी एक कैप्टन है आर्मी में जो कि इनके घर आता है। लूका जो है वो इनकी एक मेड सर्वेंट है और इसके बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं तो ये मेड सर्वेंट लेकिन इसके ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। और निकोला जो है ही इज़ द मेल सर्वेंट ऑफ द फैमिली। आर्म्स एंड द मैन जो है J.B. शॉ ने 1893-94 में लिखा था और ये पहली बार 1894 में परफॉर्म किया गया था। और ये जो प्ले है ये शॉ के अर्लीस्ट प्लेज में से एक है और ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। और ये जो है इस प्ले के अंदर हमें रोमांटिक इमेज ऑफ वॉर और लव को ब्रेक करता हुआ दिखता है। शॉ ने रोमांटिक इमेज ऑफ लव और वॉर को ब्रेक किया है। उसने लव और वॉर पर क्रिटिसाइज़ किया है और लव और वॉर की रियलिटी को जो है अपने इस प्ले में उसने पोर्ट्रे किया है। शॉ कहता है कि जो वॉर है इट इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी मसले का हल वॉर नहीं है। वॉर का रिजल्ट सिर्फ डिस्ट्रक्शन और डेथ है, उसके सिवा कुछ नहीं। कमिंग टूवर्ड्स द समरी ऑफ दिस वेरी प्ले, रायना जो है रायना पेटकॉफ जो कि मैंने आपको बताया ड्रामा की हीरोइन भी हैं, वो खड़ी है बालकनी में, अपने कमरे के सामने बालकनी में खड़ी है और वो वहाँ से खड़े होकर आसमान पर सितारों को देख रही है। इतने में उसकी मदर जो हैं कैथरीन पेटकॉफ वो आती हैं और वो कहती हैं कि आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। और वो ये है कि बल्गेरिया जो है उसने वॉर जीत ली है और तुम्हारे जो फादर हैं और जो तुम्हारा फियांसी है वो वापस आ जाएंगे। वो जैसे कि सर्बो बल्गेरियन वॉर जो मैंने पहले आपको बताया उस वक्त चल रही थी, वो उस वॉर पर गए हुए थे और बल्गेरिया ने जो है वो वॉर जीत ली है। और ये बल्गेरियंस हैं और ये बल्गेरियन आर्मी में सर्जियस जो है वो कैप्टन है और पेटकॉफ मेजर हैं। वो दोनों वहाँ कमरे में बैठकर बातें कर रही होती हैं तो उनकी जो मेड सर्वेंट है लूका वो आती है और वो उनको आकर बताती है कि उसने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी है गली में और उसने सारे घर की खिड़कियां जो हैं उनको बंद कर दिया है। और वो कहती है रायना से कि तुम भी अपने रूम की जो विंडोज़ हैं उनको बंद कर लो। और रायना उसको कहती है कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगी और उसको वहाँ से भेज देती है। फिर जो कैथरीन पेटकॉफ हैं वो भी वहाँ से चली जाती हैं और रायना जो है वो सर्जियस को मिस कर रही होती है तो वो बैठकर उसका पोर्ट्रेट जो है वो बनाना शुरू कर देती है। और फिर क्या होता है कि वो पोर्ट्रेट बनाते बनाते उसको नींद आ जाती है और वो कमरे की खिड़कियां बंद करना भूल जाती है। जैसे कि कमरे की खिड़कियां बंद करना वो भूल जाती है तो क्या होता है कि रात के टाइम एक सोल्जर जो है वो कमरे के अंदर खिड़की से एंटर होता है और रायना जो है वो उसको देख लेती है। और रायना उसका हुलिया जो है वो काफ़ी ख़राब होता है, गर्द आलूद कपड़े उसने पहने हुए होते हैं और उसको बताता है कि तुम मेरे हुलिये पर मत जाओ और मुझे देख के परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं जो हूँ मैं आर्मी में एक कैप्टन हूँ और मैं जो हूँ यहाँ पर कुछ देर ठहरना चाहता हूँ। अब रायना जो है वो अभी उसी शशोपांच में होती है कि वो क्या करे तो उसके रूम का डोर जो है वो नॉक होता है और क्या होता है कि लूका होती है दरवाज़े पर और वो उससे कहती है कि मैंने अभी मुझे ऐसा लगा जैसे आपकी जो कमरे की खिड़की है उसमें से कोई फलांगा है आपके कमरे में, तो क्या कोई चोर डाकू तो नहीं आ गया आपके कमरे में। तो वो कहती है नहीं नहीं कोई नहीं है और वो जो सोल्जर आता है उसको वहाँ छुपा देती है अलमारी के अंदर। अलमारी में वो उसको छुपा देती है और लूका आके उसका रूम देखती है तो वो बस एक सरसरी सी नज़र डालती है और उसको वो वहाँ से नज़र नहीं आता और वो चली जाती है। जब लूका वहाँ से चली जाती है तो वो दोबारा रूम को लॉक करती है और वो वहाँ से जो है वो क्या करती है कि उस सोल्जर को अपने फादर पेटकॉफ का एक कोट देती है और वो कहती है कि वो वहाँ से खिड़की के रास्ते ही बाहर चला जाए। और वो उसको कोड इसलिए देती है ताकि कोई भी फैमिली मेम्बर उसको जो है वो अजनबी ना समझे और उसको कोई भी पहचान ना सके। फिर वो वहाँ विंडो से बाहर चला जाता है।
अब क्या होता है कि जब रायना का फियांसी सर्जियस और उसके फादर वापस आते हैं तो वो लोग उनको वेलकम करते हैं। रायना जो है वो अपने फियांसी सर्जियस को बड़ा रोमांटिक वेलकम करती है। अभी वो वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं कि लूका आती है और उसको बताती है कि आपको जो है अंदर कोई बुला रहा है, और दरवाजे पर कोई आया होता है, गेट पर कोई आया होता है। वो वहाँ जाती है, वो देखती है तो वहाँ पर जो है एक सोल्जर आया हुआ होता है, और वही कोट जो है वो रिटर्न करने आया होता है। उसके फादर, जो उसने अपने फादर का कोट उस दिन उसको दिया था, वो वही सोल्जर होता है। और उसके फादर उसको देखते हैं कि हाँ हाँ आओ कैप्टन ब्लंचली, ये वो अपनी फैमिली से उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हाँ ये हमारी आर्मी में एक कैप्टन है, कैप्टन ब्लंचली है। और वो जो है वो काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से जो है वो बिलोंग करता होता है। जब रायना वहाँ से जाती है तो जो सर्जियस होता है वो लूका का हाथ पकड़ लेता है, और वो लूका से जो है वो इन लव होता है, उससे अफेयर चला रहा होता है। और लूका, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो बिल्कुल भी इस बात पे रिजिलियंट नहीं होती, वो कोई रेजिस्ट नहीं करती इस बात से। क्यों? क्योंकि उसके अपने ख्वाब भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो किसी अमीर फैमिली में शादी करके ही वो अमीर हो सकती होती है। तो वो एक अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारना चाहती होती है। तो इसलिए वो कहती है कि हाँ इट्स ऑल फाइन अगर सर्जियस जो है उससे शादी कर लेता है। तो फिर क्या होता है कि जो रायना है उसको पहले भी उसकी बातचीत हो चुकी होती है उस सोल्जर से जो कि ब्लंचली है, उससे उसकी पहले भी बातचीत हो चुकी होती है। और अब वो दोबारा जो है वो बातें कर रहे होते हैं। वो उसको बताता है कि वो अपने साथ जो है वो अपनी पॉकेट में चॉकलेट्स लेकर जाता है जब वो जो है बैटल फील्ड में जाता है। और वो कहता है कि उसका जो फ्रांसी है सर्जियस, वो जो है वो बड़ा डरपोक सा है, और वो जो है वो घोड़े पर जो है वो वॉर फील्ड में जो है बैटल फील्ड में जो है वो चला गया था। और वो क्या होता है कि वो जो लव होता है प्रिटेंड कर रहा होता है, सर्जियस जो है उसके साथ लव प्रिटेंड कर रहा होता है, और ही वॉज नॉट इन लव विद हर। तो क्या होता है कि वो रायना और ब्लंचली को बातें करते हुए देखता है, तो वो उस बात को बहाना बना के कहता है कि अच्छा हाँ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा तो कोई अफेयर नहीं चल रहा, अलबत्ता तुम जो हो, तुमने रायना का हाथ क्यों पकड़ा था। वो रायना का हाथ पकड़ने को बहाना बना लेती है। अब होता क्या है कि ये दोनों जो हैं ये बेसिकली दोनों ही एक दूसरे से फेड अप हो चुके हैं, क्योंकि सर्जियस जो है वो रायना को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता होता है, और जो सर्जियस है वो रायना से मोहब्बत नहीं करता होता, वो लूका को पसंद करता होता है। और लूका जो है वो क्योंकि प्यारी भी होती है तो इसलिए फिर सर्जियस जो है वो उसके साथ जो है वो प्यार में पड़ जाता है। और फिर क्या होता है कि लूका के साथ सर्जियस की शादी हो जाती है, और जो रायना है वो कहती है कि शी वांट टू मैरी ब्लंचली। उसके फादर पहले जो है वो एतराज़ करते हैं इस बात पे, लेकिन जब उनको पता चलता है कि हाँ वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, और उसकी बेटी जो है अगर वो उसकी शादी ब्लंचली के साथ होती है तो वो एक वेल सेटल्ड फैमिली में जाएगी, तो वो इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हाँ ठीक है तुम शादी कर लो। तो अब जो है ये एंड पे जो है ड्रामा के एंड पे ये जो दो कपल्स हैं, लूका और सर्जियस का, और ब्लंचली और रायना का, ये दो कपल्स हमारे सामने आते हैं। और जो निकोला होता है जो कि मैन सर्वेंट होता है फैमिली का, वो अकेला रह जाता है। और वो पहले लूका को भी कहता होता है कि तुम ये किस तरह की बातें करती रहती हो, हम तो जो हैं वो एक गरीब क्लास हैं, और हम जो हैं यहाँ के नौकर हैं, और हम किस तरह जो है किसी अमीर फैमिली में शादी कर सकते हैं, और तुम किस तरह अमीरों वाली ज़िंदगी गुजार सकती हो। तो उसको कहते हैं कि तुम तो फजूल बातें करते रहते हो, मैं तो अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारूंगी, तुम रहो इस गरीबों वाली ज़िंदगी में। तो ये जो 3 एक्ट का प्ले है ये यहाँ पर एंड हो जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट Arms and the Man. Like and share the video, and don't forget to subscribe the channel.